चलो अपन अब अपने इस टॉपिक का जो अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसी चैप्टर की अपन ने 2-3 लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर चुके थे। आज अपन अपना अगला लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं जिसका नाम है सहज प्रतिरक्षा या इनेंट इम्यूनिटी। इनेंट इम्यूनिटी क्या होती है, इसके कितने अवरोध होते हैं, ये सारी चीजें अपन ने लास्ट टर्न पे पढ़ ली थी, ठीक है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने पढ़ी थी, ठीक है ना। उसे एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद अपन इस पूरे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज सहज प्रतिरक्षा या इनेंट इम्यूनिटी तुम्हारी खत्म हो जाएगी और इनेंट इम्यूनिटी खत्म होने के बाद ये टॉपिक मेरे ख्याल से 2 या 3 लेक्चर के अंदर तुम्हारा प्रतिरक्षा तंत्र खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, जिसमें उपार्जित प्रतिरक्षा, टीकाकरण और जितने भी मैंने तुम्हें लिखा है, चाहे वो कृत्रिम या निष्क्रिय प्रतिरक्षा हो या फिर तुम्हारी सक्रिय प्रतिरक्षा हो या फिर तुम्हारी प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स हो या सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स हो, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। इसीलिए आज अपन बात करने वाले हैं सहज प्रतिरक्षा की। तो एक बार पहले वाला अपन रिकॉर्ड करते हैं, वापस से रिकॉल करते हैं। अपन ने प्रतिरक्षा तंत्र को कितने भागों में डिवाइड किया था? 2 में। पहला कौन सा था? सहज प्रतिरक्षा और दूसरा उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा के अंदर अपन ने बात की थी जन्मजात के अजन्मजात, विशिष्ट के अविशिष्ट, अविशिष्ट और कितने बैरियर थे टोटल? 4 और चारों तुम्हारे सामने यहाँ पे लिखे हुए दिख रहे हैं। समझ गए बात मेरी? इसके बाद अपन ने दूसरी किसकी बात की थी? उपार्जित प्रतिरक्षा, जन्मजात या अजन्मजात? अजन्मजात तो विशिष्ट की अविशिष्ट, विशिष्ट और कितने प्रकार की थी? 2 प्रकार की। पहली कौन सी थी? तरल और दूसरी कोशिकीय। समझ गए बात यहाँ पे मेरी? तो अब बात करते हैं अपन इन्हीं की इंडिविजुअल बात, ठीक है ना। आज बात करेंगे सहज प्रतिरक्षा की, कल अपन बात करेंगे अपने उपार्जित प्रतिरक्षा की। सहज प्रतिरक्षा की बात करते हैं। सबसे पहले सहज प्रतिरक्षा के बारे में जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सारे लिखवा दिए। आज अपन उनके बैरियर की बात करेंगे, उनके अवरोध की बात करेंगे। और टोटल कितने अवरोध थे अपने पास? 4 में पहला कौन सा था अपने पास? कौन सा था पहला? शारीरिक अवरोध। दूसरा कौन सा था? कार्य की अवरोध। तीसरा कौन सा था? कोशिकीय अवरोध। और चौथा कौन सा था? साइटोकाइन। इन चारों अवरोध में तुम्हें कुछ भी लर्न नहीं करना है, तुम्हें केवल इनके नाम लर्न करने हैं। शारीरिक का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। और तुम देखना अपनी बॉडी के अंदर सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा दिख रहा है तुम्हें, जो सबसे ज्यादा है? स्किन। समझ रहे हो कि नहीं बात मेरी? और जितने भी ट्रैक हैं तुम्हारे, अगर मैं बात करूं पाचन तंत्र की बात करूं, तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करूं, ठीक है ना, और तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक की बात करूं, जनन तंत्र की, यानी तुम्हारे पाचन तंत्र की बात करूं, तुम्हारे श्वसन तंत्र की बात करूं और तुम्हारे जनन तंत्र की बात करूं, इन तीनों का जो रास्ता बना हुआ है, जो रास्ता बना हुआ है, जो ट्रैक बना हुआ है, जो मार्ग बना हुआ है, ये मार्ग भी तुम्हारे इसी के अंतर्गत आते हैं, शारीरिक अवरोध के अंतर्गत आता है। तो शारीरिक अवरोध के अंदर कितने बैरियर आते हैं टोटल मिलाकर के? 2। पहला बैरियर कौन सा आता है? स्किन। और दूसरा बैरियर कौन सा आता है? श्लेष्मा झिल्ली। कैसे श्लेष्मा झिल्ली समझना। सबसे पहले बात करते हैं स्किन की। अब तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट किसका बना हुआ? बाहर वाला स्किन से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? अब कोई भी बैक्टीरिया को तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसना है तो सबसे पहले किसको पार करना पड़ेगा? स्किन को पार किए बिना क्या तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस सकता है क्या? समझ रहे हो बात मेरी क्या? इनको पार किए हुए, स्किन को पार किए हुए तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस नहीं सकता है। और स्किन को पार करने की जो क्रिया होगी वो सभी बैक्टीरिया के लिए एक जैसी होगी कि अलग अलग होगी? एक जैसी होगी कि नहीं होगी? तो विशिष्ट होगी कि अविशिष्ट होगी? अविशिष्ट। तो मैं इसे किस में रखूं? सहज में रखूं कि उपार्जित में रखूं? सहज के अंदर। इसीलिए मैंने त्वचा को कहां रखा है? सहज प्रतिरक्षा के अंदर रखा है कि नहीं? और ये शरीर का, बॉडी का भाग होता है कि नहीं होता? इसीलिए मैंने इसको किस में रखा है? शारीरिक अवरोध के अंदर। समझ गए बात पहली? तो त्वचा जो तो है तुम्हारी बॉडी का मैक्सिमम पार्ट इसी के द्वारा कवर होता है। और जीवाणु को अंदर जाने से रोकने का काम कौन करता है? तुम्हारी त्वचा करता है। इसीलिए त्वचा एक प्रकार का कैसा अवरोध है? शारीरिक अवरोध। अब तुम बात करोगे सर शारीरिक तो ठीक है, त्वचा समझ में आ गया, म्यूकस कैसे हो गया? रे क्या रे? त्वचा समझ गए क्यों है? तो म्यूकस क्यों लिखा रे? पागल है कि नहीं? एनसीईआरटी वाला खिसकी हुई है कि नहीं है? ये वाला क्या होगा? गलत होगा कि नहीं होगा रे? सही होगा। समझ गए? गलत नहीं होगा। खिसकी हुई नहीं है एनसीईआरटी की। किसकी खिसकी हुई है? तुम्हारी। समझ गए? किसकी खिसकी हुई है? तुम्हारी। तुमने खुद ने मान लिया। अब देखो यहाँ पे
क्या तुम्हारे इस नाक वाला भाग है, क्या यहाँ पे स्किन है तुम्हारे? क्या यहाँ पे स्किन है? क्या कोई बैक्टीरिया यहाँ से सीधा घुस सकता है कि नहीं घुस सकता? समझ रहे हो कि नहीं? घुसाना नहीं, ऐसे नहीं, बैक्टीरिया को पकड़ो और ऐसे नाक के अंदर ऐसे ऐसे डालो, बहुत सारे बैक्टीरिया को पकड़ो ऐसे ऐसे डालते जाओ, समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा काम तुम्हें नहीं करना है, समझ गए? और कभी कभी तुम्हें होता होगा, तुमने कभी नींद के ऐसे मुंह खोल के सोते होंगे और कोई बैक्टीरिया मुंह के अंदर जाता है कि नहीं जाता? जो पतले होते हैं ना लोग, वो मुंह खोल के आराम से सोते हैं ऐसे, मैंने देखे हुए भाई। मोटे लोग क्या करते हैं, खराटे खींचते, ठीक है ना, मुंह खोल के नहीं खींचते कभी भी, ठीक है ना, ये तुम्हारी गलत बात है। मैं दिखाऊंगा किसी दिन आपको, किसी दिन दिखाऊंगा, ठीक है ना, किसी दिन तुम्हें वो आएगा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें। जब तुम गलती से क्या बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, तब तुम ये बात नहीं कहोगे, समझ गए बात मेरे? अब सुनो, आगे की बात सुनो। अब मुंह खोल के सुनो, सोओगे तो क्या बैक्टीरिया सीधा बॉडी में घुस सकता है कि नहीं घुस सकता? तो पहला टैग कौन सा हो गया तुम्हारा? नाक वाला टैग हुआ कि नहीं हुआ? इस टैग को क्या बोला जाता है? श्वसन मार्ग बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? और जो मुंह वाला मार्ग होता है इसे क्या बोला जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे ही रिप्रोडक्टिव मार्ग होता है, वहां का भी जो पार्ट्स होता है वो खुला होता है, जैसे यहाँ छिद्र होते हैं वैसे ही रिप्रोडक्टिव भाग पर भी क्या होते हैं? छिद्र या पोल्स होते हैं, और वहां से भी बैक्टीरिया कहाँ जा सकता है? तुम्हारी बॉडी के अंदर जा सकता है। समझ गए बात मेरी? क्यों मैंने इन भागों को लिया, समझ गए? अब तुम कहोगे सर कान के अंदर भी घुसाओ, घुसाएं क्या? कान के अंदर तुम्हारे मोम पाई जाती है, तुमने कभी देखा होगा, तुमने कभी? तो तुम मोम का मतलब नहीं समझते, ठीक है ना, क्योंकि तुम देसी आदमी हो, तुम्हें क्या दिक्कत होती है कि तुम वैसे भी नहाते हो नहीं और कान तो गलती से भी साफ करते हो नहीं, तो तुम्हारे कान के अंदर कभी ऐसे अंगुली डालते हो तुम, तो वो एक पदार्थ निकलता है कि नहीं निकलता है? पीला पीला पदार्थ निकल रहा है, उसी पीले पीले पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, समझ गए? ठेठी। और वही ठेठी तुम्हारे कान में क्या करती है? किसी भी जीवाणु को प्रवेश करने से क्या करती है? रोकती है। समझ गए बात? तो घुस सकती है, तुम्हारे साथ हो सकती है, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर, आ जाओ रे। पहला समझ गए, 3 ट्रैक ऐसे हैं जहां से कौन अंदर घुस सकता है? बैक्टीरिया घुस सकते हैं, वायरस नहीं घुसेंगे क्या? वायरस भी घुस सकते हैं। समझ गए बात मेरी? आंखों से क्यों नहीं घुसते, अभी मैं बताऊंगा उसका भी रीजन, ठीक है? समझ गए? यहां तक समझ गए? पहले समझ जाए यहाँ पे। अब देखो, नाक के अंदर तुम कभी अंगुली डालोगे, कभी डालिए अंगुली, तो घर जाके काम करना। अभी तो मेरे को पता है, अभी तुम बहुत ऐसे फैशनेबल हो, ठीक है ना, सिंसियर स्टूडेंट हो, तो अभी मेरे सामने डालोगे नहीं। अब तुम घर जाके क्या करोगे? आईना रखोगे, आईने के अंदर अंगुली डाल के ऐसे ऐसे करके देखोगे, ठीक है ना। तो वो काम घर जाके आराम से कर लेना, अभी यहाँ पे नहीं करना है। घर जाके आईने के सामने ऐसे नाक को ऐसे फुलाना और फिर अंगुली डाल के आराम से देखना। तो अंगुली डाल के देखोगे तो वहां पे कुछ लिक्विड भाग दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जिसने नाक साफ कर रखा उसकी बात करो, जिसने नाक साफ नहीं कर रहा उसके कुछ और लिक्विड भाग निकलेगा। समझ गए बात मेरी? और जिसने नाक की सफाई अच्छे से कर रखी है उसके भी लिक्विड भाग यहाँ पे त्वचा के ऊपर, कुछ जैसे अपने ऑयल होता है कि नहीं है फेस के ऊपर, वैसी ऑयल स्किन यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और उसी ऑयल स्किन को अपन क्या बोलते हैं? श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। और यही श्लेष्मा झिल्ली तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे भी पाई जा रही है, पाचन तंत्र में भी पाई जा रही है, तुम्हारे श्वसन तंत्र में भी पाई जा रही है, और तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ऊपर भी पाई जाती है। 3 भागों पर पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? पहला कौन सा ट्रैक्ट? पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, और तीसरा जनन तंत्र। और इन तीनों तंत्रों पे कौन पाई जाएगी? श्लेष्मा झिल्ली। अब श्लेष्मा झिल्ली क्या करेगी? बहुत सिंपल सा फंक्शन करेगी। तुम्हें पता है कि जब एयर तुम्हारी बॉडी के अंदर जाती है, तुमने कभी देखा होगा नाक के अंदर एक पदार्थ होता है सूखा हुआ, जो तुम ऐसे निकाल के बाहर फेंकते हो, देखा है कि नहीं देखा है? वो क्या होता है रियलिटी में? जब तुम्हारी एयर नाक के अंदर से तुम्हारे लंग्स तक जाती है, तो जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं, जो गंदे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? इससे चिपक जाते हैं। वैसे ये बैक्टीरिया, ये वाली श्लेष्मा झिल्ली भी क्या करती है? जब बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस रहा होता है, इस बैक्टीरिया को अंदर जाने से क्या करेगी? रोकने का कार्य करेगी। समझ गए बात मेरी? यहाँ पर तो शारीरिक अवरोध में कौन है? टोटल अवरोध कितने हैं? 2 अवरोध में बहुत बड़ा पार्ट किसका है? स्किन का है। और कुछ पार्ट जो रंध्र अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, खुले भाग होते हैं, वो टोटल कितने भाग होते हैं? 3। पहला कौन सा है?
कौन सा है? पाचन तंत्र। दूसरा कौन सा है? श्वसन तंत्र। और तीसरा जनन तंत्र। समझ गए? और यहाँ पर कौन सी झिल्ली पाई जाती है? श्लेष्मा झिल्ली। और ये श्लेष्मा झिल्ली किसको अंदर आने से रोकेगी? रोग जनकों को अंदर आने से रोकेगी। समझ गए? यही है तुम्हारा शारीरिक अवरोध। समझ में आई बात? क्या इन्होंने कुछ काम करके इनको रोकने का काम किया या सीधा ही अपनी संरचना के अकॉर्डिंग रोका? इन्होंने संरचना के अकॉर्डिंग रोका, इसीलिए मैंने इनको कौन से अवरोध के अंतर्गत रखा है? शारीरिक अवरोध। समझ गए? क्योंकि ये अपनी शरीर की बनावट है, उसी के अकॉर्डिंग तुम क्या कर रहे हो? बैक्टीरिया को, रोग जनकों को अपनी बॉडी के अंदर आने से क्या कर रहे हो? रोक रहे हो। इसीलिए इसको कौन सा बैरियर बोला गया? शारीरिक बैरियर बोला गया। आ गई बात समझ में? किसी को दिक्कत है तो बोल देना पहले। है दिक्कत क्या? और फिर भी दिक्कत है तो घर जाके तुम्हें देखना ही है। समझ गए बात मेरी? अब दूसरे बैरियर की बात करते हैं। दूसरा बैरियर कौन सा है? कार्य की अवरोध। कार्य की अवरोध मतलब फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें भी कुछ याद नहीं करना है। वहां पे शरीर की संरचना थी कि नहीं थी? यहाँ पे क्या होगा? अभी अपन ने पढ़ा नहीं। क्या होगा? कोई ना कोई फंक्शन होगा कि नहीं होगा? और फंक्शन कौन करेगा? कोई ऑर्गन करेगा। जब कोई ऑर्गन कोई विशेष क्रिया करता है और विशेष क्रिया के द्वारा किसे करेगा? किसको रोकेगा? रोग जनकों को बॉडी के अंदर आने से रोकेगा। समझ गए बात मेरी? पहला काम, अगर तुम्हारी बॉडी ने क्या किया? कुछ विशेष काम करके क्या किया? तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो क्या जीवाणु मर सकते हैं कि नहीं मर सकते? क्या कह रहे हो? मरेंगे कि नहीं मरेंगे? मर सकते हैं। समझ गए? तो ज्वर का आना क्या बैक्टीरिया को रोकेगा कि नहीं रोकेगा? तो पहला तो ऑर्गन ने काम किया। क्या काम किया? तुम्हारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और काम करने से क्या हो गया? ज्वर आ गया। ज्वर आने से बैक्टीरिया या रोग जनकों की वृद्धि क्या हो गई? रुक गई। आगे बात सुने। दूसरा समझना, दूसरा है पीएच में परिवर्तन। प्रत्येक बैक्टीरिया जो होता है एक निश्चित पीएच पे क्या करता है? ग्रोथ करता है। जैसे लैक्टोबैसिलस देखा है क्या? दही जमा है घर पे क्या? दही क्या सर्दी में अच्छे से जमता है कि गर्मियों में अच्छे से जमता है? सर्दियों में जमता है कि नहीं? दही एकदम रबड़ी जैसा होता है, गर्मियों में एकदम पानी जैसा होता है थोड़ा सा। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर में परिवर्तन। सर्दी में टेम्परेचर क्या होता है? कम। और गर्मी में टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा। और दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला कौन होता है? जीवाणु होता है कि नहीं होता? और ये जीवाणु किस तापमान पे ज्यादा वर्क करेगा? कम तापमान पे कि ज्यादा तापमान पे? कम तापमान पे। समझोगे नहीं? तापमान का रोल हुआ कि नहीं हुआ? और वैसे ही रोल किसका होता है? पीएच का। जो भी तुम्हारे जीवाणु हो, वायरस हो, एक विशेष पीएच पे क्या करेंगे? बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे। जैसे ही पीएच में तुमने कम ज्यादा किया या परिवर्तन किया तो उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे वो क्या हो सकते हैं? मर सकते हैं। तो तुम्हारी बॉडी ने क्रिया करके अपनी बॉडी का पीएच क्या कर दिया? चेंज कर दिया। और चेंज किया तो क्या हो सकता है? बैक्टीरिया मर सकते हैं। समझ में आई बात मेरी? पहले क्या करोगे? बॉडी में टेम्परेचर को क्या करोगे? बढ़ाओगे। दूसरा क्या करोगे? पीएच में परिवर्तन करोगे। तीसरा क्या करोगे? समझना, तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो आमाशय है, वैसे तुम में से बहुत हो गए, वैसे आमाशय होगा ही नहीं, पेट दिखता ही नहीं, अंदर दबा हुआ है, ठीक है ना? मेरा आमाशय दिख रहा है साफ सुथरा, दिख रहा है सही से? तो इस आमाशय के अंदर एक सेल होती है जो किसका निर्माण करती है? HCl का फॉर्मेशन करती है। कौन सी सेल होती है, क्या होती है, वो अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, जो तुम्हारे एनटीए ने क्या कर दिया है? काट दिया है। जो तुम्हें क्या कब पढ़ना है? ऊपर जाके पढ़ना है। समझ गए बात मेरी? या तो अभी तो पढ़ेंगे, फिर भी अपन सुनेंगे सर जरूर क्या होता है क्या नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो समझेंगे जरूर, ठीक है ना? वैसे ही समझ लो, अभी आमाशय के अंदर कोई एक सेल होगी जो किसका स्रावण करेगी? HCl। HCl का स्रावण होगी तो क्या होगा? HCl कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय? अगर HCl का स्राव ज्यादा होगा तो पीएच क्या होगी? अम्लीय होगी कि नहीं होगी? और पीएच परिवर्तन होगी तो क्या बैक्टीरिया मर सकते हैं कि नहीं मर सकते? HCl तुम्हें पता है बहुत ही ज्यादा अम्लीय होती है। एसिड देखो तेजाब, जैसे तेजाब मैं लेके खरीद के तुम्हारे ऊपर फेंक दूं तो क्या होगा? चेहरे के ऊपर नहीं फेंकूंगा तो चेहरा जलेगा तो वो स्किन क्या हो जाएगी? जल जाएगी। समझोगे नहीं? जहाँ पे भी डालूंगा वो स्किन पूरी की पूरी जल सकती है। और वही तेजाब तुम्हारे कहाँ पाया जाता है? आमाशय के अंदर। समझ गए? HCl भी एक प्रकार का तेजाब होता है। पेट जलता इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर जो त्वचा है उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है। वो HCl तुम्हारे स्किन के कांटेक्ट में नहीं आता है। अगर HCl जो होता है वो तुम्हारे पाचन को बहुत अच्छी से सुदृढ़ बनाता है, बहुत अच्छी तरीके से खाने को पचाने में मदद करता है।
कभी कभी तुमने देखा होगा तुम्हारी एसिडिटी बन जाती है। एसिडिटी का मतलब समझते हो क्या? यानी तुम्हारी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा क्या हो गई? एसिडिटी नाम सुना हुआ है लेकिन तुमने उनका मीन नहीं समझा। मीन यही है, सिंपल सा। एसिडिटी का मतलब क्या हो गया? तुम्हारी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा क्या हो गई? ज्यादा। और एसिड की मात्रा कब बढ़ेगी? जब आमाशय सही काम करेगा कि नहीं करेगा। जब तुम मिर्ची वगैरह खाओगे तो वो जो ऊपर वाला आवरण है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, छिल जाएगा पूरा का पूरा, जिससे HCl किसके कांटेक्ट में आएगा? स्किन के कांटेक्ट में आएगा। समझोगे नहीं? वो एसिडिटी में ये दिक्कत होती है। फिर अपन क्या करते हैं? अब एसिड का इफेक्ट खत्म करना है तो क्या दोगे तुम? अम्ल को खत्म करना है तो अम्ल और दोगे। बेचारा ले अम्ल खा तुम मर रहा है तो हमारा और टेक क्या है। जैसे एक एग्जाम्पल सुनना, जैसे अपन आग लगाते कि नहीं लगाते? अब आग को खत्म करना है तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो? आग में घी और डाल रहे हो, क्या आग ठीक हो जाएगी क्या? ऐसा नहीं होगा। एसिड को खत्म करना है तो क्या देना पड़ेगा? क्षार। समझोगे नहीं? पीएच, एसिड की पीएच क्या होती है? बहुत कम होती है, और क्षार की पीएच क्या होती है? ज़्यादा। तो पीएच कंट्रोल होगी कि नहीं होगी? तो यहाँ पर जो भी टैबलेट्स होती है तुम एसिडिटी में खाते हो तो उसमें देखना बेसिक या पीएच उसकी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। वो नॉर्मली क्या होते हैं? NaCl होते हैं या फिर NaOH होते हैं। समझ गए? क्षार होते हैं, और क्षार को देने से इसका पीएच क्या हो जाता है? क्या? इनों के ऊपर देखना, पढ़ना आज घर जाके आराम से। क्या? सतमोला खोल के देखना, उसके अंदर भी है, सतमोला के अंदर भी होते हैं। ठीक है ना? खोल के चेक कर लेना। समझ गए बात मेरी? 3 टॉपिक पढ़े अपन ने। इसके अंदर पहली क्रिया क्या होगी? बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। दूसरा क्या होगा? पीएच क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तीसरा क्या हो जाएगा? आमाशय में किसका हिसाब हो जाएगा? HCl का। और चौथा क्या होता है? अब तुमने बोला था अगर आंखों से जाएगा तो क्या होगा? तो आंखों में, जैसे ही कभी भी तुमने देखा होगा जब कोई मच्छर तुम्हारी आंखों में पड़ता है या गिर जाता है तो एकदम से आंखों में से पानी टपकना स्टार्ट होता है कि नहीं? और जैसे ही आंखों में से पानी टपकता है वो जीव होता है वो भी बाहर आ जाता है कि नहीं आ जाता? फिर आंखों में यहाँ या इधर इधर होता है, तुम यहाँ से अंगुली से निकालते हो। समझोगे नहीं समझे? तो आंखों से कभी भी तुम्हारा कोई भी जीव बॉडी के अंदर इंटर नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय जैसे ही आंखों के अंदर घुसेगा आंखों की सेल क्या करेगी? कुछ क्रिया करेगी, और क्रिया करके किसका स्त्राव करेगी? आंसू का। और आंसू क्या करेगी? जैसे ही वो मच्छर निकालोगे तुम देखोगे जिंदा होगा कि मरा हुआ होगा? क्यों होता है मरा हुआ? क्योंकि इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम, जो जीवाणु को क्या कर देता है? मार देता है। समझ गए? वो तुम्हारा हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है ना? अभी थोड़े दिन बाद लाऊंगा, टेंशन मतलब, नंबर सुनाने बाकी है। समझे? डंडे से भी आते हैं। आंखों में मिर्ची डालने पे पानी क्यों आता है? आंखों में मिर्ची डालने पे क्योंकि ये बाहरी जीव है कि नहीं, उसको पता नहीं है सजीव है कि निर्जीव। अब कोई भी बैक्टीरिया, जरूरी नहीं मिर्ची डालो, मैं अभी ये डाल के डाल दूँ आंखों के ऊपर, ले ठीक है ना, कुछ भी डाल दूंगा। जैसे ही एक पेन थोड़ी देर चुबाऊंगा तो अभी आंखों में से पानी आएगा कि नहीं? थोड़ी देर रखूँ आंखों के अंदर पेन तो ऑटोमेटिकली पानी आने लगेगा। क्यों आने लगेगा? क्योंकि जैसे ही वो पेन में रखूंगा तुम्हारी आंखों को क्या लगेगा? कोई ना कोई बाहरी जीव आया है, और बाहरी जीव आएगी तो वो जो काम करता है वो काम स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा? क्या करता है? आंखों से आंसू लाना स्टार्ट करता है कि नहीं? तो आंखों से आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? और क्या? बाल भी घुसा के देख लो तो भी आंखों से पानी आएगा। करके दिखाओ। तुम्हारी आंखों में करूंगा, मेरी आंखों में नहीं करना। एक्सपेरिमेंट तुम्हारे ऊपर करूँगा। परवीन जी को बुलाएंगे, परवीन जी के ऊपर करेंगे, छोड़ो तुम। अब देखो यहाँ पे जब भी कोई बैक्टीरिया तुम्हारी आंखों में घुस जाता है, जब तुम बाहर निकाल के देखते हो जिंदा होता है कि मरा होता है? क्यों होता है मरा? क्योंकि इसके पास कौन सा होता है? लाइसोजाइम। ये क्या करता है? उसको मार देता है। समझ गए बात मेरी? क्या ऐसे ऐसे मार देते हैं हम। समझ गए यहाँ तक बात? किसी को दिक्कत है? अब अगली बात करते हैं। अगला एग्जाम्पल कौन सा है? तुम्हारे सैलाइवा। तुम्हारे अगर मान लो कभी कभी खाने के साथ या किसी भी पदार्थ के साथ मुख-गुहा के अंदर कोई बैक्टीरिया घुस गया है, तो मुख-गुहा में घुसने के बाद तुम्हारी मुख-गुहा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम इसको क्या कर देता है? मार देता है। समझ गए बात मेरी? तो ये तुम्हारी बॉडी की कुछ सेल्स थी जो वर्क करके इनको क्या कर रही थी? मार रही थी। कितने वर्क है टोटल? 1 2 3 4 और 5। पहला वर्ग कौन सा है? फीवर। बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है? पीएच में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा क्या होता है? आमाशय से क्या स्थापित होता है? HCl। चौथा क्या होता है? आंखों से आंसू का आना। और 5वां कौन सा होता है? लाल का स्थावर होना।
समझ गए बात? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं। कुछ पल्ले पड़ा क्या? अब अगली बात करते हैं। अब अगली बात करते हैं अपन। अगला बैरियर कौन सा अपना? कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध की बात करें तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? किसका? नाम से पता चल रहा होगा। यहाँ पर कौन बैरियर की भांति वर्क कर रहा था? सेल कर रही थी कि नहीं कर रही थी? यहाँ बैरियर की भांति कौन फंक्शन कर रहा था? कोई काम करके कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? और यहाँ पर बैरियर की भांति वर्क कौन करेगा? सेल। समझ में आ रही है बात क्या? और सेल कैसे बैरियर की भांति वर्क करेगा समझोगे नहीं? ये एक प्रकार की चुड़ैल होती है। क्या होती है? चुड़ैल। समझते हो क्या? एक चुड़ैल होती है बहुत सीधी सारी, बेचारी एक को पकड़ करके खाएगी, और एक चुड़ैल होती है 10 को एक साथ पकड़ दिया फिर खाती है कि नहीं खाती रे? अल्ले पड़ रहा है कुछ क्या? लड़कियां बेचारी खुश हो रही है, मेरा नाम आ गया। समझो कि नहीं समझो? अब देखो यहाँ पर ये कोशिका अवरोध क्या करेगा? से जो भी बाहर से प्रतिजन आया है, जो भी बाहर से रोगजनक आया उसको पकड़ लेगी, फिर क्या करेगी? मारेगी, फिर क्या करेगी? खा जाएगी। और ये काम कौन करती है? चुड़ैलें काम करते हैं। कौन करती है? चुड़ैलें काम करती है। और ये चुड़ैलें कौन है? कोशिकाएं। समझ गए? यहाँ पे ये कोशिकाएं कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक कौन सी होती है? भक्षणकारी, और दूसरी कौन सी होती है? महाभक्षणकारी। जो सेल एक बार में एक को मार के पकड़ के खाएगी उसे क्या बोलेंगे? भक्षणकारी। और भक्षणकारी चुड़ैल का नाम क्या है? न्यूट्रोफिल। और एक होती है बड़ी वाली चुड़ैल जिसके ऐसे बाल बिखरे हुए होते हैं ऐसे, क्या देख रहे? कि इतनी रोज देखता हूं मैं। ये सारी की सारी महाभक्षणकारी सेल है। हाँ तुम डिसाइड कर लेना घर जाके आराम से, अभी झगड़ा मत करो, घर जाके आराम से झगड़ा करना कि कौन भक्षणकारी है और कौन महाभक्षणकारी है। तुम्हें डिसाइड करके आना है कल, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे भक्षणकारी कौन है रे? तुम तो हो ही, मेरे को पता है। यहाँ पे कौन है? न्यूट्रोफिल। और महाभक्षणकारी कौन है? मोनोसाइट। समझ गए बात मेरी? यहाँ देख लो बेचारा बी कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? तो तुम्हें नाम याद रखना, भक्षणकारी कौन है? न्यूट्रोफिल। और महाभक्षणकारी कौन है? मोनोसाइट्स। ये क्या करेगी? एक एक जीवाणु को पकड़ के मारेगी, तो वो कौन है? न्यूट्रोफिल। और बहुत सारे जीवाणुओं को एक साथ पकड़ के मारेगी, उसे क्या बोलेंगे? मोनोसाइट या महाभक्षणकारी। समझ गए बात मेरी क्या? तो इसीलिए इस प्रकार के अवरोध को मैंने क्या बोला है? कोशिकीय अवरोध बोला कि नहीं बोला? आई बात समझ में क्या? कुछ पल्ले पड़ा क्या? फिर से सुनना, 3 पढ़ लिए अपने। पहले में क्या था? बॉडी का कोई भी पार्ट्स क्या कर रहा था? किसी भी जीवाणु को बॉडी के अंदर आने से क्या कर रहा था? रोक रहा था। जिसमें टोटल कितने थे? 2। पहला कौन सा था? स्किन। दूसरा कौन सा था? श्लेष्मा झिल्ली। कहाँ पर होगी? कितनी जगह पर होगी? 3। पहली जगह कौन सी है? दूसरी कौन सी है? और तीसरी कौन सी है? उसके बाद किस तरीके से रोकेंगे अपन? कुछ काम करके। वैसे तुम तो करते नहीं हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी बॉडी क्या करेगी? कुछ काम करेगी। और ये काम कितनी तरीके से करेगी? 5। पहला तरीका कौन सा होगा? पहला तरीका कौन सा होगा रे? और दूसरा कौन सा होगा? पीएच परिवर्तन। तीसरा HCl का स्थान। चौथा आंखों में आंसू। वैसे तो तुम्हारे रोज आते हैं, लेकिन यहाँ पे किसको लेके आएंगे? जब कोई बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी के अंदर घुसेगा। और 5वां कौन सा है? लाल। वो तो अलग बात है, तुम्हारे रोज टपकती रहती है मुंह से खाने को देख के, ठीक है ना? समझ गए? और कोशिकीय अवरोध टोटल कितने हैं? 2। पहली कौन सी सेल है? न्यूट्रोफिल। कैसी है? भक्षणकारी या महाभक्षणकारी? और दूसरी कौन सी है? मोनोसाइट। कैसी है? भक्षणकारी की महाभक्षणकारी? समझ गए? तीसरा एग्जाम्पल। चौथे की बात करते हैं, साइटोकाइन। ये एक स्पेशल केसेज होता है। ये जितने भी बैक्टीरिया होगा सबको नहीं मारेगा। अगर कोई भी वायरस, एक विशेष वायरस नहीं कह रहा हूं, कोई भी वायरस अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो एक प्रोटीन की बनी हुई संरचना होती है तुम्हारी बॉडी के अंदर, और वो प्रोटीन की बनी हुई संरचना क्या कहलाती है? इंटरफेरॉन। और ये इंटरफेरॉन जो होती है किसको पकड़ के खा जाएगी? वायरस को, ठीक है ना? अगर किसी सेल के अंदर वायरस संक्रमित हो गई है, वायरस के अंदर घुस गया है, तो उस सेल को पकड़ेगी और क्या कर देगी? खा जाएगी। और उस सेल का नाम, उसका नाम क्या होगा? इंटरफेरॉन। समझ गए? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एक छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है कि वायरस संक्रमित कोशिकाओं के ऊपर कौन सी सेल वर्क करती है? तो कौन सी करती है? इंटरफेरॉन। समझ गए? तो टोटल 4 बैरियर समझ गए क्या? किसी को दिक्कत है 4 बैरियर में? पहला बैरियर कौन सा था अपना? शारीरिक बैरियर में टोटल एग्जाम्पल कितने? 2। पहला कौन सा है? त्वचा। और दूसरा श्लेष्मा झिल्ली। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा था अपने पास? कौन सा? कार्य के अवरोध में टोटल कितने एग्जाम्पल याद करने हैं? 5। तीसरा बैरियर कौन सा था अपने पास? कोशिकीय अवरोध में कितनी सेल याद करनी है?
कितने प्रकार की चुड़ैल होगी? एक तो कैसी होगी? सामान्य चुड़ैल होगी, और एक कैसी होगी? महाभक्षणकारी चुड़ैल होगी। समझ गए बात मेरी? और चौथा कौन सा है? साइटोकाइन में कौन है? इंटरफेरॉन। किसको खाता है? वायरस संक्रमित कोशिकाओं को खाता है। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? ये तुम्हारी सहज प्रतिरक्षा या इनेंट इम्यूनिटी यहाँ पे क्या होती है? फिनिश होती है, खत्म होती है। अगले टर्न पे अपन कौन सी पढ़ेंगे? उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं नेक्स्ट इम्यूनिटी के साथ।